हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे टीएस ऑफ किडनी के बारे में। तो जब हम टीएस ऑफ किडनी देखते हैं, जब हम किडनी का ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, तो हमें उसमें सबसे पहले क्या दिखाई पड़ता है? हाइलम दिखाई पड़ता है। हाइलम जो होता है एक नोच होती है जो कि किडनी के कॉन्केव इनर सरफेस पर पाई जाती है। तो हाइलम क्या हो गई? हाइलम एक नोच हो गई जो कि किडनी के कॉन्केव इनर सरफेस पर प्रेजेंट होती है। अब हाइलम में से कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है पास होते हैं? अब एंटीरियर टू पोस्टीरियर कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो हाइलम में से पास होंगे? तो सबसे पहले एंटीरियर में सबसे पहले हमको दिखाई पड़ेगा रीनल वेन। रीनल वेन के पीछे दिखाई पड़ेगी रीनल आर्टरी, और रीनल आर्टरी के पीछे दिखाई पड़ेगा रीनल पेल्विस। तो हाइलम में से एंटीरियर टू पोस्टीरियर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं? तो सबसे पहला है रीनल वेन। रीनल वेन के पीछे होगा रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी के पीछे होगा रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस क्या है? तो यहाँ पे लिखा है रीनल पेल्विस इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसेस इनर टू हाइलम। मतलब कि हाइलम के अंदर एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस होती है रीनल पेल्विस, जिसमें से कुछ प्रोजेक्शंस निकल रहे होते हैं जिनको हम कैलिसेस बोलते हैं। तो रीनल पेल्विस जो रहती है वो हाइलम के अंदर एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस रहती है जिसमें से प्रोजेक्शंस निकल रहे होते हैं, जिन उन प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं कैलिसेस। तो ये हो गया हमारा रीनल पेल्विस। अब कैप्सूल, तो कैप्सूल जो रहती है वो टफ आउटर लेयर होती है किडनी की। तो यहाँ पे यही लिखा है कैप्सूल इज अ टफ आउटर लेयर ऑफ किडनी। अब हम किडनी के जोन्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है देयर आर टू जोन्स ऑफ किडनी। तो पहला हो गया कॉर्टेक्स, दूसरा हो गया मेडुला। कॉर्टेक्स जो रहता है वो आउटर जोन होता है, मेडुला जो रहता है वो इनर जोन रहता है। मेडुला में मेडुलरी पिरामिड्स हमको दिखाई पड़ते हैं। मेडुला में हमको मेडुलरी पिरामिड्स दिखाई पड़ते हैं। अब कैलिक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो कैलिक्स जो रहते हैं वो प्रोजेक्शंस रहते हैं जो कि मेडुलरी पिरामिड से निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर हमने कैलिसिस पढ़ा था पहले, कैलिसिस हमने पढ़ा था। कैलिसिस जो रहता है वो प्लूरल वर्ड है, जबकि कैलिक्स जो है वो सिंगुलर वर्ड है। तो सेम, दोनों सेम ही है। तो कैलिक्स जो रहते हैं वो प्रोजेक्शंस रहते हैं जो कि मेडुलरी पिरामिड से निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर आगे लिखा है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो इट इज़ द कॉर्टेक्स एक्सटेंडिंग बिटवीन टू मेडुलरी पिरामिड्स। मतलब कि कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो कि दो मेडुलरी पिरामिड तक एक्सटेंड हो जाता है, दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंड हो जाता है, उसको हम रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलेंगे। तो रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या होगा? कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो कि दो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच तक एक्सटेंड हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। अब हम डायग्राम से समझेंगे। तो इस डायग्राम में हमको ये किडनी का टीएस दिखाई पड़ रहा है। किडनी के टीएस में ये जो आउटर लेयर दिखाई दे रही है, ये जो कवरिंग दिखाई दे रही है, इसको हम बोलेंगे रीनल कैप्सूल। अब हमको दो जोन्स किडनी में दिखाई पड़ रहे होंगे। ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन जो है आउटर जोन, इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। और ये जो पूरा अंदर वाला जोन है इसको हम बोलेंगे मेडुला। मेडुला में हमको ये पिरामिड जैसे शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं, इसको हम बोलेंगे रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स में से ये प्रोजेक्शन जैसे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, इसको हम बोलेंगे कैलिक्स। अब एंटीरियर टू पोस्टीरियर हमको कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं? तो सबसे एंटीरियर में हमको दिखाई पड़ेगी रीनल वेन। रीनल वेन के पीछे रीनल आर्टरी रहेगी, और रीनल आर्टरी के पीछे रीनल पेल्विस रहता है। रीनल पेल्विस जो रहता है वो ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है, या फिर हम ऐसा बोले कि यूरेटर का अपर पार्ट जो कि हाइलम के नियर प्रेजेंट रहता है उसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। अब